नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम वीकली राउंडअप है चटपटी खबरों का, फन का और मस्ती का। इस हफ्ते की सबसे हार्टनिंग न्यूज, सबसे दिल खुश कर देने वाली खबर यह थी कि भारत ने जर्मनी को ओलंपिक हॉकी के एक मैच में हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। भारत ने यह मैच 5-4 से जीता। जर्मनी की तरफ से स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे ओरुस, वेलन, फर्क और विंडफेडर, और भारत की तरफ से स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे सिंह, 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 सिंह और सिंह। वी कीप इट वेरी सिंपल। इस बात से मुझे एक पुराना किस्सा याद आया। अब से कुछ समय पहले तक भारत में स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स की खासी कमी होती थी। उस समय एकमात्र कमेंटेटर होते थे जोगा राव। उन्हें हर जगह भेज दिया जाता था कमेंट्री करने के लिए। एक बार उन्हें एक हॉकी के मैच की कमेंट्री करने के लिए भेज दिया। अब उस दिन या तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे या फिर उनको ज्यादा पोजीशंस के बारे में नहीं पता था। उन्होंने देखिए किस तरह से कमेंट्री की। और एक बात और बता दूं, उस जमाने में भी भारत की जो हॉकी टीम थी उसके अंदर 6 की भरमार थी। तो देखिए जोगा राव ने कैसे कमेंट्री की और कैसे गोल करवाया। महेंद्र, सुरेंद्र, गुरविंदर, तलविंदर, सतविंदर, बलविंदर, गोल के अंदर गोल। जिस दिन यह खबर आई कि हमने हॉकी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, उसी दिन यह खबर भी आई कि सरकार ने जनता के आग्रह के बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। जहां लोग इस बात पर खुश हैं कि खेलों के अवार्ड्स के नाम सच में नेताओं पर नहीं, खिलाड़ियों के नाम पर रखने चाहिए, वहीं लोग इस बात पे हैरान भी हैं कि सरकार कब से जनता के आग्रह सुनने और मानने लगी। वो लोग सोच रहे हैं कि कहीं गृह मंत्रालय की तर्ज पर सरकार ने एक नया आग्रह मंत्रालय तो नहीं खोल लिया जनाब। कोरोना काल के बाद छाई गरीबी और भुखमरी की हालत को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि वो गरीबों को फ्री में अनाज देगी। जब लोग अनाज लेने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्हें थोड़ा सा अनाज एक बड़े से झोले में दिया जा रहा है जिस पर नेताजी की फोटो लगी है। खैर, उन्होंने अनाज ले लिया। अब न सिर्फ उनके पास कुछ दिन का अनाज है बल्कि उनके पास एक बड़ा सा झोला भी है। पहले इस देश में केवल झोला छाप डॉक्टर पाए जाते थे, अब यहां पर झोला छाप गरीब भी पाए जाने लगे हैं। वैसे कुछ सलाहकारों ने सरकार को यह भी सलाह दी है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए चाहें तो ओला कैब्स की तर्ज पर खुद अपनी झोला कैब्स भी लॉन्च कर सकते हैं। कुछ ने तो यह भी कहा है कि आप बंसाली साहब को कहिए कि वो अपने गाने के वर्डिंग चेंज कर दें। वो जो उनका गाना था ना, डोला रे डोला रे डोला, उसको अब वो कर दें झोला रे झोला रे झोला। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर लखनऊ की एक लड़की प्रियदर्शनी एक कैब ड्राइवर के खूब जोर जोर से दनादन चांटे लगा रही हैं। उनकी इस चुस्ती और फुर्ती को देखकर कई लोगों का मानना है कि अगर इस ओलंपिक्स में कोई थप्पड़ मार प्रतियोगिता होती तो उसके अंदर ये प्रियदर्शनी जी जरूर गोल्ड मेडल जीत के लाती। बात है ये लखनऊ की, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का दिल यानी कि हार्ट माना जाता है। मेरी इस बात को पुख्ता किया, कंफर्म किया एक कैरियर काउंसलर ने। कुछ दिन पहले एक बार में मुझे कैरियर काउंसलर मिले। हालांकि वो कुछ दारू ज्यादा लगा के बैठे थे, लेकिन उन्होंने जो बात बताई वो बड़ी मजेदार थी। आप चाहे तो उसे माने, ना चाहे तो मत माने। खैर, जब मैंने उसे पूछा कि ज्यादातर अलग अलग स्टेट्स के बच्चे क्या क्या करते हैं, वो बोले देखिए, ये जो गुजराती बच्चे होते हैं ना, ये ज्यादातर बीसीए, बीबीए और एमबीए करते हैं और अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो बिहारी बच्चे हैं, ये ज्यादातर आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं। और जो ये हरियाणवी बच्चे होते हैं, ये खेल खूब खेलते हैं और ये रेसलर और बॉक्सर बन जाते हैं।
और जो ये दक्षिण भारतीय बच्चे हैं ना, ये आईआईटी, आईआईएम और एमबीबीएस करके इंजीनियर्स और डॉक्टर बनते। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के बच्चे। ये ज्यादातर छात्र नेता, युवा दिलों की धड़कन, उभरते नेता, मीडिया प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, महामंत्री और जिला प्रवक्ता आदि बनते हैं। दोस्तों, अभी अभी फ्रेंडशिप डे बीता है और मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम के थ्रू मैं आप जैसे दोस्त बना पाया। तो जाते जाते एक शेर आपकी दोस्ती के नाम। सोचा ना था कभी ऐसी दोस्ती होगी, साथ मेरे आप लोगों जैसी हस्ती होगी। जन्नत की गलियों के ख्वाब क्यों देखूं, अगर आप साथ हैं तो नरक में भी मस्ती होगी। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, गुड बाय, टाटा।